अगर आपका मन हर समय अशांत रहता है तो ये कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि आपकी अशांति के जो सबसे 3 मुख्य कारण हैं वो इस कहानी में आज पता चलने वाले हैं। तो जिन भाइयों में संयम हो वो गहराई से वीडियो को अंत तक देखें, और जो बोर हो रहे हैं वो जा सकते हैं। एक बार किसी महात्मा से कोई पूछता है, महात्मा जी, हमारी मन की अशांति की कारण क्या है? ये मन इतना क्यों बेचैन रहता है, क्यों इतना अशांत रहता है? वे संत कहते हैं, वैसे तो मन की अशांति के कई कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसे कारण बताता हूँ जिनसे ज्यादातर लोग परेशान हैं, दुखी हैं। पहला कारण है, तुम जैसे हो खुद को वैसे नहीं स्वीकार रहे हो। किसी की चाहत है कि वह और ज्यादा सुंदर होता, किसी की चाहत है वह और लंबा होता, किसी की चाहत है वह और ज्यादा गोरा होता। लोगों की ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती, वे उनकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। इच्छाएं 2 तरह की होती हैं, एक वे जो पूरी की जा सकती हैं और दूसरी वे जिनको पूरा करने का कोई तरीका नहीं। जैसे अगर किसी की लंबाई एक निश्चित सीमा पर जाकर रुक गई है तो अब उसे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं। या जैसे कोई मनुष्य अपने जन्म से ही काले रूप को लेकर पैदा हुआ है तो उसको बदलने का कोई तरीका नहीं। अगर कोई जन्म से ही किसी रंग रूप और सुंदरता के साथ पैदा हुआ है तो उसे बदलने का कोई तरीका नहीं। दूसरी इच्छा हो सकती है कि मुझे धन कमाना है, मुझे सम्मान कमाना है, तो ये ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी की जा सकती हैं। इनके लिए सही दिशा में कर्म आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति खुद को वैसा नहीं स्वीकारता जैसा वह है, तब तक वह शांत नहीं हो सकता। खुद को स्वीकारने का तरीका है जीवन की वास्तविकता को देखना। जीवन की वास्तविकता देखनी है तो शमशान में जाओ, जहां हर सुंदर और कुरूप मिट्टी का हिस्सा है। शमशान की राख जो कहती है, अगर वो समझ गए तो खुद को स्वीकारने में कठिनाई नहीं होगी। मन की अशांति का दूसरा कारण है पछतावा। पछतावा एक ऐसी दीमक है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। तुमने भूतकाल में कुछ ऐसा करा था जिसके कारण तुम अभी तक खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारा खुद को माफ न कर पाना तुम्हारी अशांति का कारण है। यदि इस पूरे संसार में तुम्हारी क्षमा और तुम्हारे प्रेम के कोई योग्य है तो वो तुम खुद हो। जो गलती तुमने बीते काल में करी वो तुम्हारे उस समय के मानसिक स्तर पर आधारित थी। उसके लिए अपने आज के समय के मानसिक स्तर को कष्ट मत दो। यदि उस गलती के लिए रोने का मन कर रहा है तो रो लो, यदि चीखने का मन कर रहा है तो चीख लो, लेकिन उस गलती के भार से मुक्त हो जाओ। पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म का अर्थ होता है उनकी सेवा करो जिनको सेवा की आवश्यकता है। इससे तुम्हारे मन की गंदगी साफ होगी और तुम्हारे मन से बोझ उतरेगा। तुम्हें पछतावा हो रहा है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उस गलती के भार से मुक्त होने के पात्र हो। डाकू उंगली मार ले, न जाने कितनी हत्याएं की, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आने के बाद वह बदला और उसका पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। तो चाहे भूतकाल में तुमने कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन अगर तुम दिल से चाहते हो बदलना तो तुम बदल सकते हो। मन की अशांति का तीसरा कारण है लोगों की बातों को नजरअंदाज ना कर पाना। यह संसार बहुत बड़ा है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। अगर तुम सबकी बातों को अपने दिल पर लेने लगोगे तो तुम जियोगे कैसे? अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम पर हंसेंगे, जो तुम्हारा अपमान भी करेंगे। कोई तुम्हें गालियां देगा और कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों पर ध्यान दोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? चाहे भीतर की यात्रा हो या बाहर की, तुम्हें नजरअंदाज करना आना चाहिए। कोई तुम्हारा भला नहीं सोचता, ये बात ठीक है, पर कम से कम तुम खुद तो अपना भला सोचो। इन 3 कारणों की वजह से व्यक्ति का मन अशांत रहता है। वैसे तो और भी कारण हैं, लेकिन ये 3 कारण मुख्य है। वह लड़का तो उन महात्मा की बात समझ जाता है, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ।
मन के अशांति के 3 कारण हैं। पहला, खुद को स्वीकार ना कर पाना। दूसरा, भूतकाल की किसी बात पर पछतावा करना। और तीसरा, लोगों की बातों को इग्नोर ना कर पाना। अगर ये 3 कारणों में से आप कोई भी एक कारण लगातार अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा दुख चल रहा है। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने इन कारणों को बदलेंगे और इनसे सीखेंगे, क्योंकि ये वो मुख्य कारण है जो इंसान को पूरी जिंदगी दुख की बेड़ियों में जकड़ कर रखता है। हमें बचपन से ही जो शरीर मिला होता है हमें वो स्वीकार नहीं होता। दुनिया हमें सिखाती है कि अगर तू काला है तो तुझ में खोट है। हमें जानबूझकर कमियां दिखाता है जबकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने जो भी कुछ बनाया है वो ना तो कुरूप है और ना ही सुंदर, वो सहज है। सुंदरता और कुरूपता मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। तो अगर तुम्हें अपने प्राकृतिक शरीर से कोई भी कमी लग रही है तो कमी उस शरीर में नहीं, कमी तुम्हारी मानसिकता में है। क्या एक घास का तिनका अपने आप को नारियल के पेड़ से कंपेयर करता है? नहीं ना, क्योंकि प्रकृति में वो दोनों जरूरी है। अपने माहौल के हिसाब से वो दोनों सही है और दोनों सहज है। लेकिन आज कोई गोरा इंसान किसी काले को देख ले तो ना जाने क्या बवाल सोचता है। तो अपने आप को पहले स्वीकार करना सीखो। तुम जैसे भी हो सुंदर और सहज हो। तुम में कोई खोट नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं। प्रकृति ने तुम्हें जैसा जन्म दिया है तुम वैसे ही पूर्ण हो। और दूसरी बात, तुमने जितने भी भूतकाल में कर्म किए हैं जिनकी वजह से तुम दुखी हो, अगर तुम्हें इस बात से पछतावा है तो अभी भी समय निकला नहीं है। जो कर्म तुम भूतकाल में कर आए हो और जिसकी वजह से तुम दुखी हो, तो अपने वर्तमान को ऐसा बनाओ जैसा तुम वाकई में बनाना चाहते थे उस भूतकाल को जिसकी वजह से आज तुम पछता रहे हो। अगर उस भूतकाल के कर्म पर रोना आ रहा है, तुम्हें दुख है कि मैंने क्यों कर दिया, तो रो लो, झीक लो, मना नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। और तीसरी बात, सभी की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो, क्योंकि कोई 100 में से 5% लोग ही होंगे जो तुम्हें मिलते होंगे जो तुम्हारे भले के लिए कुछ कहते हो। बाकी 95% लोगों में ना तो बुद्धि है न ही जीवन की समझ है। वो अपनी उसी समझ से बात करते हैं, उसी समझ से लोगों में नकल निकालते हैं, उसी समझ से लोगों को भाषण देते हैं जो समझ उन्हें खुद समाज से मिली है। तो अगर सबकी बातों को दिल से लोगे, सबके उपहास को दिल से लोगे, तो हर समय चोटिल रहोगे, हर समय दुख में रहोगे। तो बातों को इग्नोर करना सीखो। अगर ये 3 कारण आपने अपना लिए तो आप देखोगे कि अब आप वो जीवन जीने लगे हो जिसकी उम्मीद आप कभी पहले करते थे। अगर इस कहानी से आप थोड़ा भी सीखे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर लगे शेयर करने लायक तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।